अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, होप दैट यू ऑल आर फाइन। आज का हमारा टॉपिक है जेंडर डायस्फोरिया। डायस्फोरिया का जो मतलब होता है वो है स्टेट ऑफ अनईज़ और डिस्कम्फर्ट। अनईज़ का मतलब यानी बेचैनी। अब जेंडर डायस्फोरिया में बेसिकली एक पर्सन सेंस ऑफ अनईज़ फील करता है, यानी बेचैनी का एहसास फील करता है, डिस्कम्फर्ट फील करता है, डिससेटिस्फेक्शन फील करता है। वो क्यों करता है? वो इसलिए कि जो उनके बायोलॉजिकल सेक्स होती है, यानी जो उनका असाइंड जेंडर होता है, जो उन्हें बर्थ के टाइम पर दिया जाता है, यानी कि बॉय है या गर्ल है, ठीक है, जिसे हम लोग नेटल जेंडर भी कहते हैं, उसमें और जो उनकी जेंडर आइडेंटिटी होती है, यानी एक चाइल्ड की, एडोलसेंस, एक एडल्ट की जो अपनी जेंडर आइडेंटिटी बनाई होती है, जो उनके एक्सपीरियंस जेंडर होते हैं, जिन्हें वो खुद एक्सपीरियंस कर रहे होते हैं। जैसे कि अगर एक बॉय है तो वो कहता है कि मैं बॉय नहीं, मैं गर्ल हूँ, और अगर एक गर्ल है तो वो कहती है कि मैं गर्ल नहीं, मैं बॉय हूँ। तो ये जो उनका जेंडर आइडेंटिटी है और जो उनका असाइंड जेंडर है, इन दोनों के दरमियान बहुत ज़्यादा मिसमैच देखा जाता है। अब ये जो सेंस ऑफ अनईज़ होती है या डिससेटिस्फेक्शन, ये बहुत ज़्यादा डिप्रेशन और एंजाइटी की वजह बनती है और एक पर्सन की डेली लाइफ में बहुत ज़्यादा हार्मफुल इम्पैक्ट भी लेकर आती है। इसके अलावा जेंडर डायस्फोरिया को DSM-4 में पहले जेंडर आइडेंटिटी डिसऑर्डर कहा जाता था, ये लेकिन नाम इसलिए चेंज किया DSM-5 में क्योंकि जेंडर आइडेंटिटी डिसऑर्डर इतना बेटर तौर पर जेंडर डायस्फोरिया को डिफ़ाइन नहीं कर पाता। अब DSM-5 TR में भी ये रिमेन सेम है, जेंडर डायस्फोरिया। सबसे पहले बच्चों के जेंडर डायस्फोरिया के सिम्टम्स की बात करें तो इसके क्राइटेरिया ए में ये बात बताई गई है कि जो बच्चों को असाइन किए गए जेंडर होते हैं और जो उनके अपने एक्सप्रेस या एक्सपीरियंस जेंडर होते हैं, उन दोनों के दरमियान बहुत ज़्यादा इनकॉन्ग्रेंस देखी जाती है। इनकॉन्ग्रेंस यानी कि इनकम्पेटिबिलिटी देखी जाती है, इनकन्सिस्टेंट होते हैं, बच्चे अपने ही असाइन जेंडर से जो है एग्री नहीं होते। इसके डायग्नोस के लिए एटलीस्ट 6 मंथ ड्यूरेशन का होना ज़रूरी है। नीचे दिए गए 8 पॉइंट में से एटलीस्ट 6 का होना ज़रूरी है, जिसमें से क्राइटेरिया A1 तो मस्ट है। अब फर्स्ट पॉइंट में ये बात बताई गई है कि बच्चों का स्ट्रॉन्ग डिज़ायर होता है कि उन्हें दूसरे जेंडर के तौर पर लिया जाए, या उन्हें होता है कि या वो इस चीज़ पर इंसिस्ट करते हैं कि वो दूसरे जेंडर है। अब सेकंड पॉइंट में ये बात है कि जो बॉयज़ है उनकी स्ट्रॉन्ग प्रेफरेंस होती है फेमिनाइन ड्रेसिंग में, उनके अटायर्स में, उनकी चीज़ों में, और अगर गर्ल्स में देखा जाए तो ये वाइस वर्सा हो जाता है, यानी ऑपोजिट हो जाता है कि उन्हें बॉयज़ की ड्रेसिंग में, उनकी हेयर स्टाइल, उनके नेम्स वगैरह में इंटरेस्ट होता है। इसके बाद थर्ड पॉइंट देखा जाए तो इनकी स्ट्रॉन्ग डिज़ायर्स होती है दूसरे जेंडर के बिलीव्स में, उनकी फैंटेसीज़ में। और फोर्थ पॉइंट में फिर यही कि उनकी स्ट्रॉन्ग प्रेफरेंस होती है दूसरे जेंडर की गेम्स, टॉयज़, एक्टिविटीज़ में, या वो उसमें इंगेज होते हैं। इसके बाद फिफ्थ पॉइंट में है कि उनकी डिज़ायर होती है कि जो उनके प्लेमेट्स हो वो दूसरे जेंडर के हो, यानी अगर गर्ल्स है तो वो बॉयज़ के साथ खेलना पसंद करती है, बॉयज़ के साथ रहना पसंद करती है, अगर वो बॉयज़ है तो वो गर्ल्स के साथ खेलना पसंद करती है, गर्ल्स के साथ रहना पसंद करते हैं। 6 पॉइंट में देखा जाए तो बॉयज़ होते हैं, उनकी स्ट्रांगली रिजेक्शन देखी जाती है मस्कुलाइन टॉयज़ में, गेम्स में, एक्टिविटीज़ में, और जो स्ट्रांगली अवॉइड करते हैं वो रफ और टम्बल प्लेस में है। अगर गर्ल्स को देखा जाए तो ये वाइस वर्सा हो जाता है कि वो हर चीज़ जो फेमिनाइन टॉयज़ है, गेम्स है, एक्टिविटीज़ है, उससे अवॉइड करते हैं, उसे रिजेक्ट करते हैं। 7 पॉइंट में बताया गया है कि उनका स्ट्रांगली डिसलाइक होता है अपनी ही सेक्शुअल एनाटॉमी में, यानी अपने सेक्शुअल स्ट्रक्चर को डिसलाइक करते हैं। पॉइंट 8 में बताया गया है कि उनकी स्ट्रॉन्ग डिज़ायर होती है दूसरे एक्सपीरियंस जेंडर, यानी दूसरे जेंडर की प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्स करैक्टरिस्टिक्स में, यानी कि जो प्राइमरी करैक्टरिस्टिक्स होती है वो हमारे बर्थ के टाइम पे प्रेजेंट होती है, जो कि इंटरनल और एक्सटर्नल जेनिटेलिया पर कंप्राइज करती है, और जो सेकेंडरी करैक्टरिस्टिक्स होती है ये प्री पोबेसेंट और पोस्ट पोबेसेंट में उस फेज़ में इमर्ज होती है। इसके बाद जो क्राइटेरिया B है उसमें यही बात बताई गई है कि ये बच्चों के सोशल और उनके इंपॉर्टेंट एरिया ऑफ फंक्शनिंग में इम्पेयरमेंट कॉज करती है और सिग्निफिकेंट डिस्ट्रेस की वजह बनती है। एडोलिसेंस और एडल्ट्स में देखा जाए तो क्राइटेरिया A में वही बात बताई गई है कि उनके जो एक्सपीरियंस्ड और उनके असाइन जेंडर होते हैं उनमें बहुत ज़्यादा इनकॉन्ग्रेंस होती है, और इसके लिए भी एटलीस्ट 6 मंथ का ड्यूरेशन होना ज़रूरी है। इसके बाद नीचे दिए गए 6 पॉइंट में से 2 का होना लाजमी है। जो पहला पॉइंट है उसमें यही बात बताई गई है कि उनके जो एक्सपीरियंस जेंडर होते हैं और जो उनकी प्राइमरी या सेकेंडरी सेक्स करैक्टरिस्टिक्स होती है उनमें बहुत ज़्यादा इनकम्पेटिबिलिटी देखी जाती है। इसके बाद सेकंड पॉइंट में बताया गया है कि
वो चाहते हैं कि जो उनके अपने प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टरिस्टिक्स है वो रिड ऑफ हो जाए, वो उनसे छुटकारा पा सके। क्यों? क्योंकि उनके जो एक्सपीरियंस जेंडर होते हैं उनमें बहुत ज़्यादा, उनमें और उनके असाइन जेंडर में बहुत ज़्यादा इनकॉन्ग्रेंस देखी जाती है। थर्ड पॉइंट में फिर वही बात बताई गई है कि उनका स्ट्रॉन्ग डिज़ायर होता है दूसरे जेंडर के प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टरिस्टिक्स में। फिर इसके बाद 4 पॉइंट में ये बात है कि उनकी स्ट्रॉन्ग डिज़ायर होती है कि वो दूसरे जेंडर के तौर पर दिखाई दे, दूसरे जेंडर बन जाए। इसके बाद 5th में है कि उनकी स्ट्रॉन्ग डिज़ायर होती है कि उन्हें दूसरे जेंडर के तौर पर ही ट्रीट किया जाए। अगर वो बॉय है तो उससे चाहिए, वो चाहता है कि उसे गर्ल की तरह ट्रीट किया जाए। अगर वो गर्ल है तो वो चाहती है कि उसे बॉय की तरह ट्रीट किया जाए, लेकिन उसे दूसरे जेंडर की तरह ट्रीट किया जाए। इसके बाद 6 पॉइंट में ये बात है कि उनकी स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन होती है इस बात पर कि जो उनकी टिपिकल फीलिंग्स और उनके जो रिएक्शंस है वो दूसरे जेंडर के रखते हैं, उनके दूसरे जेंडर की तरह फीलिंग्स और रिएक्शंस है। इसके बाद क्राइटेरिया बी में यही बात बताई गई है कि जो उनकी सोशल, उनकी ऑक्यूपेशनल और उनकी इंपॉर्टेंट एरियाज ऑफ फंक्शनिंग होते हैं उसमें बहुत ज़्यादा इम्पेयरमेंट और सिग्निफिकेंट डिस्ट्रेस कॉज करती है कंडीशन। सो व्यूअर्स, आई होप कि आप लोगों को जेंडर डायस्फोरिया की समझ आ गई होगी, लेकिन फिर भी कहीं कोई भी डिफ़िकल्टी हो तो आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइए। एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय वीडियोस। कीप सपोर्टिंग मी। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।